साल 1987 में रामानंद सागर ने रामायण का निर्माण किया था। इस पौराणिक धारावाहिक ने कुछ ही दिनों में लोगों के दिल समेत हर घर में जगह बना ली थी। रामायण की एक खास बात इसके कलाकार भी थे। उन्हें इस धारावाहिक से जो मुकाम हासिल हुआ वो आज तक किसी को भी नहीं हुआ। एक बी ग्रेड की एक्ट्रेस को रामायण की पूज्य सीता का रोल मिला। अगर भगवान राम के रूप में अरुण गोविल को घर घर पूजा गया, तो वहीं वास्तविक सीता मानकर अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की आरतियां उतारी गई। हद तो ये भी थी कि जब वो कहीं बाहर निकलती तो महिलाएं उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया करती। जब रामानंद सागर ने दीपिका को रामायण में पूज्य सीता का रोल दिया तो कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी जताई, क्योंकि दीपिका बी ग्रेड की एक्ट्रेस थी और कुछ फिल्मों में वो हॉट सीन में नजर आ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही आपको मिलता है। जब रामायण का निर्माण हुआ तब दीपिका की उम्र काफी कम थी, लेकिन अपनी अदाकारी से माता सीता के रोल को उन्होंने जीवंत बना दिया था। और यही वजह है कि देश के करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी उनकी छवि सीता माता के रूप में बनी हुई है। दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल साल 1965 को मुंबई में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राजेश चिखलिया है। दीपिका की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और स्कूल और कॉलेज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। स्कूल पूरा करते ही दीपिका के पास फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। दीपिका की चाहत बचपन से ही अभिनेत्री बनने की थी। आखिरकार उन्होंने साल 1983 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, फिल्म सुन मेरी लैला से। इस फिल्म में उनके साथ हीरो थे राज किरण, लेकिन फिर भी ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद दीपिका साल 1984 में कानून क्या करेगा और साल 1985 में फिल्म चीख में नजर आई। ये दोनों बी ग्रेड की फिल्में थी जो बॉक्स ऑफिस पर फूस साबित हुई। जब दीपिका करियर को लेकर थोड़ा सजग हुई, साल 1986 में उनकी फिल्में भगवान दादा और काले धंधे गोरे लोग रिलीज हुई। इस दफा बात बन गई। भगवान दादा हिट रही और दीपिका की पहचान एक एक्ट्रेस के रूप में की जाने लगी। इसके बाद दीपिका ने टीवी का रुख किया, धारावाहिक विक्रम और बेताल से। साल 1987 में रामानंद सागर ने रामायण की शुरुआत की तो दीपिका उनसे मिली। सीता के रोल के लिए उनका 2-3 बार ऑडिशन लिया गया। कम उम्र होने की वजह से पहले तो रामानंद सागर थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन दीपिका की एक्टिंग और उनकी लोकप्रियता ने बात बना दी। टीवी पर उनका मौलिक, सात्विक, धार्मिक और अद्भुत रूप माता सीता के साक्षात दर्शन करा देने वाला साबित हुआ। सीता के निभाए किरदार के लिए दीपिका को उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सम्मानित भी किया था। रामायण हिट हुआ तो दीपिका भी हिट हो गई। उनकी मांग फिल्म इंडस्ट्री में एकदम बढ़ गई। अरुण गोविल और दीपिका की जोड़ी लवकुश में एक बार फिर से नजर आई, लेकिन इसके बाद दीपिका टीवी से दूर हो गई, जबकि वो फिल्मों में लगातार नजर आने लगी। उस दौर के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया। इन दोनों की जोड़ी ने साल 1989 में फिल्म रुपए 10 करोड़, साल 1991 में फिल्म घर का चिराग और साल 1994 में फिल्म खुदाई से बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस दौरान दीपिका ने हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं फिल्में की। फिल्मों में दीपिका का करियर काफी अच्छा चल रहा था कि साल 23 नवंबर साल 1991 को उन्होंने बिजनेसमैन हेमा टोपीवाला से शादी कर ली और इस तरह से वो दीपिका चिखलिया से दीपिका टोपीवाला बन गई। शादी के बाद उन्होंने अपनी साइन की हुई फिल्में पूरी की और सिनेमा से दूरी बना ली। शादी कर लेने के बाद दीपिका ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। साल 1991 में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात की बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ी। उन्हें भारी बहुमत मिला और वो सांसद चुनी गई। लेकिन शायद ये दीपिका का जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला था। कुछ ही सालों में वो राजनीति से उब गई और शादीशुदा जिंदगी में वापस लौट गई। दीपिका के पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी है, जिसमें महिलाओं के श्रृंगार का सारा सामान बनाया जाता है। अब दीपिका पति के साथ उनका बिजनेस संभालने में लगी हैं। उनकी 2 बेटी हैं, निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला। दीपिका ने अपने आप को पूरी तरह से परिवार को संभालने में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि अभिनय एक लत की तरह है जो कभी छूटता नहीं। फिर एक्टिंग करना तो दीपिका का बचपन का शौक था। उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के बाद लगातार फिल्मों के ऑफर मिलते रहे।
आखिरकार तकरीबन 3 दशक तक फिल्म और टीवी की दुनिया से अलग रहने के बाद दीपिका ने पर्दे पर फिर से वापसी की। साल 2017 में वो गुजराती सीरियल छूटा छेड़ा में एक्टिंग करती नजर आई। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने डायरेक्टर मनोज गिरी की फिल्म गालिब और मराठी फिल्म नट सम्राट में भी काम किया। साल 2019 में दीपिका की फिल्म बाला आई, जिसमें उनके अभिनय कौशल की काफी सराहना की गई। घर घर में सीता के रूप से पहचान बनाने वाले दीपिका फिलहाल अपनी लाइफ में पूर्ण तरह संतुष्ट हैं। वो कभी एक होममेकर बनकर अपना घर संभालती नजर आती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल हर एक महिला के लिए वो आदर्श साबित हुई, जो एक देवी का रुतबा पा लेने के बाद भी हमेशा जमीन से जुड़ी कलाकार ही रही।